तो चलिए अब आगे हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे देखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज पे आते हैं हम। ठीक है, हमने सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। और साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब की वैल्यूज हम देख चुके थे। इसी प्रकार कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यूज भी हम देख चुके थे। अब आगे हम इनके आइडेंटिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर है आपके पास, तो दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है आपके पास। ठीक है, कंडीशन क्या है कि दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम। दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम। थीटा है तो थीटा, एक्स है तो एक्स। अगर एक एक्स है एक थीटा है तो दोनों का स्क्वायर 1 नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कॉस को हम उस साइड भेज देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो बच्चों साइन स्क्वायर को उधर हम भेज देते हैं। इस प्रकार आपको वैल्यूज मिल जाती है। अगर 1 है आपके पास तो 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन में चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं हम। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा की। अगर यहाँ से आपको 1 के लिए वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या वैल्यू होगी आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस प्रकार। ठीक है, अगर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा के। अगर आपको यहाँ से 1 की वैल्यू चाहिए तो क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक स्क्वायर थीटा, हम कॉट स्क्वायर थीटा को बच्चों उस साइड भेज देते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास, तो हम 1 को उस साइड भेज देते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो 1 को साइड बच्चों भेज देते हैं। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से वैल्यू मिल जाते हैं। तो मेन हमारे पास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, बट इन 3 के 3 पार्ट्स और, तो 9 आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से हम इनको यूज कर सकते हैं। आगे हम अब क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्री के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको ट्रिग्नोमेट्री आती जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री सीखने का ओनली एक तरीका है, क्वेश्चंस। आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है, आप आइडेंटिटीज को याद करिए, क्वेश्चन करिए। आपको आइडेंटिटी याद नहीं होती है, आप क्वेश्चन करिए, आइडेंटिटी को देख के लिखिए, आपको आइडेंटिटीज भी याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो कह रहा है आपसे x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इक्वल्स टू b sin थीटा। ठीक है, देन आपसे पूछ रहा है वो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर किसके इक्वल होगा आपके पास। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। अब आपके पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना, तो आप उसको क्या लिखेंगे, a cos थीटा, a स्क्वायर, y क्या है, b sin थीटा। तो जब आप स्क्वायर करते हैं ना, तो स्क्वायर दोनों के लिए बच्चे इसमें बेसिक गलती करते हैं, cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर, b स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा। अब आप ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, b स्क्वायर। तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में, 1। ठीक है, तो आप इसको 1 लिख देंगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, a स्क्वायर, b स्क्वायर। ये आपके पास में आंसर हो गया। देखिए आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए। ठीक है, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है वो आपसे? 4 sin थीटा माइनस में cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस में cos थीटा, ये आपसे वो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब एक आइडिया तो आपके पास था, ये क्वेश्चन हमने जब लास्ट लेक्चर में किया था तब भी इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया था। एक वैल्यू तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, एक तो तरीका क्या है आपके पास, अब ट्राइंगल बनाइए, साइन निकालिए, वो लंबा हो जाता है, तो हमने क्या करा था, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को किससे डिवाइड कर दिया था, cos थीटा से, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, क्योंकि cos साइन अपॉन cos होगा तभी तो tan बनेगा, और हमारे पास किसकी वैल्यू है, tan की। ये कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा, 4 tan थीटा माइनस 1 4 tan थीटा प्लस 1, ठीक है। और tan थीटा अगर हम निकालने जाए तो tan थीटा क्या आएगा हमारे पास में, 3/4, ये हमारे पास में tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 माइनस 1, 3/4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है। 3 माइनस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 कितना आ गया, 2/4 देन 1/2। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में आपसे वो ये कह रहा है, अगर आपके पास साइन थीटा इक्वल्स टू a/b है तो आप फाइंड कीजिए cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। सॉल्यूशन, साइन थीटा इक्वल्स टू a/b, और साइन होता क्या आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले आप ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल बनाइए, एक एंगल थीटा कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो बच्चों थीटा के सामने वाला एंगल क्या होगा, ए, ठीक है, और 90 के सामने वाला एंगल क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो हमने एक ये ले लिया, तो आप पहले ट्राइंगल हम कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है, बी, परपेंडिकुलर क्या है, ए, बेस क्या है आपके पास, बी। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो बेस क्या होगा आपके पास, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस क्या होगा आपके पास, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब याद कीजिए cos थीटा क्या होता है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था, बी। तो cos थीटा की वैल्यू आपके पास में ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा, देखिए इसको ध्यान से आप एक सेकंड के लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू -1 या +1 इक्वल्स टू 0, वो आपसे फाइंड आउट करना है। तो फाइंड sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी आप वैल्यू फाइंड कीजिए। चलिए सॉल्यूशन, अगर यहाँ से हम sec थीटा प्लस tan थीटा निकालें तो क्या आएगा, -1 को उधर भेज देंगे हम। अब नाउ हम क्या जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। tan को उधर अगर हम उधर भेजें तो क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपकी किसकी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो एक बार आप इसको माइनस में लिख दीजिए, एक बार आप इसको प्लस में लिख दीजिए, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी गिवन है, प्लस वाली, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये वैल्यू क्या है, -1, -1 को इधर ले जाइए तो 1/-1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा
क्या आ जाएगा आपके पास, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ गया आपके पास में -1। ठीक है, तो ये आपके पास में वैल्यू हो गई। ठीक, देखिए आप इसको ध्यान से। इस क्वेश्चन में आपके एक शॉर्ट ट्रिक हो रहा है, अगर आप देखना चाहें, अगर आपको, अब इसको आप ध्यान रखें, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको कोई पी गिवन है, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका क्या हो, 1/p। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक नंबर के लिए। ठीक है, सिमिलरली आप किस में लिख सकते हैं, अगर आपको माइनस वाला गिवन है तो प्लस वाला क्या हो जाए 1/p। ठीक है, सिमिलरली आप किस में लिख सकते हैं आइडेंटिटी, कॉसेक प्लस कॉट थीटा। अगर आपको ये के कोई गिवन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/k। आप डायरेक्ट एक नंबर के लिए याद कर सकते हैं, माइनस है तो प्लस के लिए, प्लस है तो माइनस के लिए। अगर ये प्लस में माइनस में के दे रखा है तो प्लस वाला क्या हो जाएगा 1/k। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एक 1 मार्क के लिए भी। ठीक है, चलिए फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी ठीक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके पास बोर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी आपके सीबीएसई बोर्ड में कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन। 1 कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो किस प्रकार से कर सकते हैं आप, देखिए सॉल्यूशन। आप ध्यान से, हमें बस ये देखना होता है बच्चों, इधर आपको क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड आपको अगर tan गिवन है, साइन गिवन है, कॉस गिवन। अगर यहाँ पे साइन गिवन होता हम साइन में सोचते कि 1 कब आता है, कॉस गिवन होता कॉस में सोचते 1 कब आता है। यहाँ पे क्या गिवन है आपको tan, तो आप tan में सोचिए 1 कब आएगा। तो tan में 1 कब होता है आपका, tan 45 डिग्री। ठीक है, tan से tan कैंसिल, ऐसे कैंसिल नहीं करना होता, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 3x इक्वल्स टू 15 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 15/3। तो कितना आंसर आ गया, 5 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5 डिग्री। आप देखिए इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए। तो चलिए बच्चों आगे हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन क्या गिवन आपके पास, इफ़ x इक्वल्स टू tan 45 डिग्री cos 60 डिग्री इक्वल्स टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री। अब इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एंगल्स पे याद होनी चाहिए। अब फाइंड क्या करवा रहा है वो, फाइंड x। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन x मल्टीप्लाई में सभी tan 45 क्या होता है, अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखा 1, cos 60 क्या होता है आपके पास में 1/2 इक्वल्स टू sin 60 क्या होता है √3/2, cos 60 क्या होता है, cos 60 10 से लेंगे, tan 60 क्या होता है √3, cos 60 क्या हो जाएगा 1/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो x/2 मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए एक सेकंड के लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आपको रटनी नहीं है, थोड़ा सा बस आपको फोकस रखना और ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन 7, इफ़ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये गिवन है और वो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। वो कितनी भी पावर दी हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, बस आपको अलग अलग तरीके हैं आपको क्वेश्चन निकाल, इसमें अगर हम स्क्वेयरिंग करें तो वो कुछ बात बनेगी नहीं, तो हम क्या करें, एंगल निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा फर्स्ट आपको 0 गिवन है, तो साइन थीटा कॉस थीटा या माइनस को उधर आके क्या हो जाएगा प्लस के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ नीचे आ जाएगा,
तो इधर क्या बचे 1, पहले माइनस था उधर लेके प्लस का हो गया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई में कंसीडर किया, नीचे डिवाइड में लिया है, यहाँ पे 1 हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपके पास, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अब वही चीज़ कि 10 में 1 देखिए अब कहाँ होता है, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, उससे लास्ट में भी देखा था कि tan 45, तो थीटा कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। अब जो आपका वैल्यू निकालनी है आप उसमें रखिए साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, साइन थीटा ठीक है, थीटा की वैल्यू रखिए साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 क्या होगा 1/√2 की पावर 4 प्लस में 1/√2 की पावर 4, दोनों सेम होते हैं, तो क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4, ये तो सभी बच्चों को आते होंगे ना कैलकुलेटर, √2 की पावर 4 करेंगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि √2 के स्क्वायर क्या होता है 1/2, 1/√2 का क्या होगा 1/2, फिर 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2, 1/2 1/2 1/4, तो क्या आंसर आ गया 2/4। एलसीएम लेंगे, एलसीएम सभी बच्चों को आता होगा 1/2, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा की। इस क्वेश्चन को आप देखिए एक सेकंड के लिए, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1/2 आपका आंसर है इस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही है, सभी क्वेश्चंस आपको सभी करने हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपके प्री बोर्ड हो बोर्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक 8th क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे सेक ए, एंगल कोई भी हो सकता है, थीटा की जगह ए वाई एक्स tan ए और 1 माइनस साइन ए, ये है आपके पास। तो सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने बताया हुआ है बच्चों को कि जब भी आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले साइन और कॉस में चेंज करने का प्रयास कीजिए आप। 1/cos, सेक किसका रिवर्स है 1/cos, tan क्या है, क्या होता है आपके पास tan साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि साइन और कॉस में तो हमें करना होता है, तो इसको हम एलसीएम लेते हैं, आप एलसीएम लीजिए, ठीक है। ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, ये शायद आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या होगा, मल्टीप्लाई में ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा आपके पास बताइए, कॉस स्क्वायर ए। अभी हमने आइडेंटिटी देखी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉस ए कॉस कैंसिल आउट, तो क्या आंसर आ गया कॉस ए, क्या आंसर आ गया कॉस ए, ठीक है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए ट्रिक है। आपने 9th क्वेश्चन में 9th क्लास में आपने कुछ क्वेश्चन किए थे, x प्लस 1/x की अगर आपके पास वैल्यू गिवन है तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई नहीं, हम पूरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 5, ठीक है। फाइंड क्या करना है, देन क्या कह रहा है वो आपसे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। अगर आपको पावर 4 दे, चलो पहले हम पावर इसकी बात कर लेते हैं, इसमें तो उधर जाएगा नहीं, जैसे साइन माइनस कॉस थीटा 0 था तो उधर गया था थीटा निकल, इसमें थीटा निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, स्क्वायर चाहिए तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कैसे होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर आता है बेटा जब भी स्क्वायर करते हो, कई बच्चे गलती करते हैं tan का स्क्वायर अलग लिख देते हैं, cot का स्क्वायर नहीं। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी, क्या आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 25। अब आपको पता है tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं रिवर्स, cot का क्या लिखता है 1/tan, तो वो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा आपके पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आंसर आया
23। तो ये आपके पास में आंसर आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक सेकंड के लिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था अभी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइम ये कह रहा है आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है आपसे। तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी हमने लास्ट में करा था, अभी आपको बताया भी था किस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, वी नो डैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर 2 मार्क्स में तो डायरेक्ट करना पी है, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा आपका 1 बाय पी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। दो हमें सेक चाहिए तो दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ऐड करेंगे आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, प्लस का गिवन है पी, अगर प्लस में पी गिवन है तो माइनस में 1 बाई पी होगा, माइनस अगर आपका गिवन होता तो पी होता, 1 बाई पी होता। ठीक है, चेंज होता है। नहीं, हम ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता। साइन कब चेंज होते हैं, आप लोग एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्ट करते हो। सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू पी प्लस 1 बाय पी। तो सेक थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में पी 2 इधर से, तो ये आपके पास सेक थीटा की वैल्यू निकालना। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप टेन थीटा की वैल्यू निकालिए। टेन थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, सेक आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 2 पी। मैंने आपको आंसर भी बता दिया, आप अब इसमें वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब आगे हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। वो कह रहा है इफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी, देन प्रूव दैट। आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, रूट ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप ये देखिए, देखो क्वेश्चंस, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ट्राई करा तो आप देखिए प्रूफ क्या करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो हमें स्क्वायर की नीड हो रही है, स्क्वायर की नीड है हमें। ठीक है, तो स्क्वायर की नीड है हमें, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इस प्रकार, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए अब आप, ए स्क्वायर, ए ये कंप्लीट है, बच्चे ए के ऊपर स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब क्या करें, हमें ए स्क्वायर अलग से चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर कब आएगा, अब आप ये देखिए, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, अभी बताया था हमने। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 20, अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करें। साइन स्क्वायर को लिख के देखिए, कॉस स्क्वायर को लिख के देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपके पास आ चुका है। अब अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए
अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको अलग से मिल चुके हैं ना, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमें कहाँ पे चाहिए, राइट साइड में, तो आप इन दोनों को राइट साइड में भेज दीजिए। तो माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। सी स्क्वायर एक उधर भेज दिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन लिया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपने इधर से माइनस कॉमन लिया था, हम राइट साइड से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपके पास बन चुका है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। माइनस से माइनस आपका कट चुका है। अब आप ये देखिए किसका फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो किसका फॉर्मूला हो गया आपके पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आ गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ए क्या है कंप्लीट, ए कॉस थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये फॉर्मूला तो बनेगा, तो ये हमारे पास में रिवर्स फॉर्मूला, ठीक है। और इक्वल्स में किसके था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो हमें चाहिए। स्क्वायर को अगर हम उस साइड राइट साइड हम भेज देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपके पास, रूट हो जाएगा बच्चों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो ये आपका एक बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिए आप इस क्वेश्चन को। तो चलिए आगे हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आपने लास्ट क्वेश्चन देखा, 11th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में हम तीन पार्ट देख, चलिए इसी तरीका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगर वो आपसे ये कह रहा है 12th क्वेश्चन, वो कह रहा है आपसे x इक्वल्स टू आर साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, आर साइन अल्फा कॉस बीटा, y इक्वल्स टू आर साइन अल्फा साइन बीटा एंड z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है, क्या है, आर कॉस अल्फा z इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा, ठीक है। ये अगर आपको गिवन है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूव करना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं, तो आप किस प्रकार कर सकते हैं, वही हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वैल्यूज पुट की जा सकती हैं। तो x की जगह क्या आएगा आपके पास, आर साइन अल्फा कॉस बीटा स्क्वायर, y की जगह क्या आएगा, आर साइन अल्फा साइन बीटा का, ठीक है, साइन बीटा का स्क्वायर, z की जगह क्या आएगा, आर कॉस अल्फा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यूज पुट की है, यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप ये देखिए किसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन, पहले दो देखिए, हाँ कॉमन है, आर स्क्वायर अल्फा, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो क्या बचा आपके पास, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और मैंने ये क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्लस अगर हो एंगल तो 1 होता है, अगर एंगल सेम है, दोनों एंगल सेम है और दोनों स्क्वायर का प्लस है, तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 प्लस में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, आर स्क्वायर, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो क्या ये क्या होता है, फिर एंगल सेम, ये 1 हो गया, तो क्या आंसर आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से
बच्चों को बस देख ये थोड़ा डर लगता है, ये बड़ी बड़ी अल्फा बीटा ये वैल्यूज देखनी नहीं, आप सिंपल जो आपको प्रूफ करना आप उसमें वैल्यू पुट कीजिए। हमने क्या कहा, वैल्यू पुट किया, स्क्वायर किया, कॉमन लिया, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में प्रूफ 14th क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, ये आपको प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा माइनस प्लस 1, आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए प्लस होता तो स्क्वायर का आइडेंटिटी बनती, प्लस है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस को क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो दोनों, अब ए क्या है, ये आपका कंप्लीट ए है और ये बी क्या है, कंप्लीट कॉस स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस में ए प्लस बी और एक बार माइनस में ए माइनस बी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, और साथ में क्या चल रहा है आपके पास इस क्वेश्चन में, साथ में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपके पास साथ में चल रहा है, कंटिन्यू है, ठीक है। चलिए अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ये तो 1 हो गया, क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपके पास आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अब इसमें आप किसको चेंज कर सकते हैं, अब या तो साइन को चेंज कर लीजिए या फिर कॉस स्क्वायर को चेंज कर लीजिए, ठीक है, किसी को भी आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। वैसे किसी को भी चेंज करने से नहीं आएगा, अगर हम मान लो हमने साइन को चेंज किया तो आपका कॉस रिमेनिंग रह जाएगा, और ये क्या 1 कॉस का साइन होता है, तो यहाँ पे साइन होना चाहिए, क्योंकि कोसेक किसका रिवर्स है, 1/sin, तो उसको हम साइन लिख सकते हैं, तो कॉस को चेंज करेंगे हम, किसी को भी चेंज करने से काम नहीं चलेगा, ये आपको थोड़ा सोचना होगा, बस आगे स्टेप आपका फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल। तो हेलो बच्चों, जैसे हम 14 क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में वीडियो पॉज हो गया था, तो हम देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ तक कर चुके थे, देखो आपको क्या दे रखा है, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर 4 का स्क्वायर का स्क्वायर कॉस को 4, अब ए ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस वाला 1 हो गया, माइनस वाला ऐसे ही रहा आपके पास। अब देखिए कॉस को अगर हमने चेंज किया 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर साइन को 1 माइनस कॉस करते हैं, यहाँ पे कॉस रिमेनिंग रह जाता, और ये क्या था 1/sin था, तो कॉस को साइन को चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं था, तो हमने किसको चेंज किया, कॉस को, कॉस चेंज किया माइनस का ये प्लस का, तो -1 और +1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन में 1/sin स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 2 इक्वल्स टू राइट हैंड साइन। तो देखिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे हम 15th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब, ठीक है। वो बीच में वीडियो पॉज हो गया, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन रह गया था, तो कोई नहीं, आप इसको देख लीजिए, मैंने कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, ठीक है। 15th क्वेश्चन हम बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। मैं आपको देख देख के क्वेश्चंस करा रहा हूँ अच्छे अच्छे, कि क्या आपके पास आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मेन क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आता है और कई तरीकों से आता है। देखिए क्वेश्चन 15 ये कह रहा है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, वीडियो में आ रहा है ऊपर, इतने ऊपर हम लिख रहे हैं जब, ठीक है। तो आपके पास क्या है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे भी हो सकता है आपके पास, और क्वेश्चन ये पार्ट भी हो सकता है या ये पार्ट भी, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए पार्ट एंड बी पार्ट कर लेते हैं हम लोग। इक्वल्स टू 1, ये किसी भी प्रकार हो सकता है, आप बताइए मैं किसको सॉल्व करूँ, दोनों एक तरीके से हैं। चलिए सॉल्यूशन, ए पार्ट को सॉल्व करें। चलिए ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। साइन 6 को क्या लिख सकते हैं बताइए, स्क्वायर थीटा का 3, जैसे 4 को स्क्वायर स्क्वायर लिखा था, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे स्क्वायर करके क्यूब। ठीक है, ए पार्ट लिया हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड, ए पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर आपको आइडेंटिटी याद हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपके पास यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखो यहाँ 2 नहीं आता है, बच्चे गलती करते हैं 2 लिखते हैं काफी बार। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए कंप्लीट है, बी कंप्लीट है, तो ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1, ये 1 होता है। अब ये देखिए, अब इसमें क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं ना हम लोग। फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ठीक है, फॉर्मूला हम प्लस का बनाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में 1। बार बार वीडियो को देखना पड़ रहा है, पोस्ट तो नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में 1, तो हम प्लस का बनाएंगे। तो प्लस करने के लिए क्या है, प्लस 2ab प्लस करेंगे अपनी तरफ से 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि अंदर a क्या है साइन स्क्वायर, b क्या है ये, तो इसलिए 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे, और इसी को क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसी को ऐड करेंगे, इसी को माइनस। और ये क्या चल रहा है आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से यहाँ तक आपके पास इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास में 1, ये क्या आ गया आपके पास में 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास में प्रूव, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको प्री बोर्ड्स में जरूर मिलेगा काफी बार। ठीक है, तो ये आपके पास में राइट साइड प्रूव हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही बी पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, बी पार्ट में क्या कर सकते हैं, बी पार्ट में सेम फॉलो करेंगे आप यहाँ से यहाँ तक, और साथ में क्या चलेगा, प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, क्या आंसर बचेगा 1। अब प्रूफ हो जाएगा, इजीली आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेहतरीन 15 क्वेश्चन किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें हम आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस है, कोई डाउट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।